हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर BCB के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको BCB के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं और हर एक चीज प्रॉपर लाइव दिखाऊंगा कि भाई BCB हम क्यों यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं और इसकी क्या क्या सेफ्टियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 800 एम्पियर का, इधर थोड़ा कैमरे को आगे दिखाइए, 800 एम्पियर का जो BCB ब्रेकर है और ये एडवांस मेक का जो हमारा पैनल है और ये जो इसके अंदर BCB ब्रेकर है वो है स्नाइडर कंपनी का BCB ब्रेकर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि BCB है क्या। BCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि भाई BCB को हमने ये जो नाम दिया है क्यों दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि BCB को हम हाई टेंशन पर यूज करते हैं। 11 kV या 33 kV पर BCB का उपयोग करते हैं। ये हमारा HT ब्रेकर है। HT यानी कि हाई टेंशन ब्रेकर है। और BCB का हमने ये जो नाम दिया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, दोस्तों मेन पर्पज ये होता है कि हमारी जो BCB, भाई आपने देखा होगा जब हम छोटे से छोटा वायर आपस में टच करते हैं लाइव वायर को तो स्पार्क होता है, और जहां पर बहुत अधिक करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहे हो तो वहां पे बहुत अधिक स्पार्क होता है। तो दोस्तों, हमारा मेन मकसद होता है उसी स्पार्क को कम करना। तो दोस्तों, आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक है: ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। जहां इन तीनों तत्वों का ट्रेनिंग डेडिकेट कर देंगे, आग नहीं लग सकती। तो दोस्तों, BCB जो हमारा ब्रेकर है उसको हम, जो उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। दोस्तों, यहां पर न्यूट्रल तो होता नहीं है। हमारी ट्रांसफॉर्मर से पहले ये BCB लगाई जाती है और यहां पर सिर्फ R/B 3 फेस आते हैं, और वो तीनों जो हमारे R/B तीनों फेस हैं, जो हमारा ये BCB ब्रेकर है, इसके जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है वो अलग अलग सेपरेट सिलेंडर के अंदर क्लोज होते हैं। जब हम ब्रेकर को ऑन या ऑफ करते हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक होते हैं वो एक वैक्यूम के अंदर होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता। तो दोस्तों, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो स्पार्क भी नहीं होगा, इसलिए हमने ये BCB का नाम जो BCB दिया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जो हमारे ट्रांसफॉर्मर पर OTI और WTI जो सेफ्टियां होती हैं या बकोल्ज रिले होती है, उनकी भी कमांड हमारे BCB ब्रेकर पर आती है। OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और इनका दोस्तों सेट पॉइंट होता है। OTI का सेट पॉइंट हम 90 डिग्री रखते हैं। जैसे ही 90 डिग्री से ऊपर हमारा ऑयल का टेम्परेचर जाता है तो हमारी जो BCB ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई जाना बंद हो जाता है। WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर की सेटिंग हम 95 पर रखते हैं। जैसे ही 95 हमारा टेम्परेचर क्रॉस करता है तो बकोल्ज रिले हमारे BCB ब्रेकर को ट्रिप की कमांड दे देती है। और आप देख सकते हैं, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि भाई HT जो पैनल है, BCB ब्रेकर है, उसकी क्या क्या सेफ्टियां होती है। तो दोस्तों,
ये हमारी ऊपर दिया हुआ एक्सिलरी रिले और नीचे दिखा रखा वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म, वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म और ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म। यदि हमारा ऑयल टेम्परेचर या वाइंडिंग टेम्परेचर हमारा जो सेट पॉइंट है उससे ओवर होगा तो हमारा पहले ये एन्यूकेटर है, यहाँ पर अलार्म आएगा और यहाँ पे भी शो किया हुआ है वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बफोल्ज रिले। तो और ये है हमारा बजर, ये बजर हमारा रिंगिंग करने लगेगा और जो भी हमारा डिले टाइम है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो सेफ्टी रिले है ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देंगी। और दोस्तों ये है हमारा मल्टी फंक्शन मीटर। यहाँ पर हमारे बीसीबी पर कितने वोल्टेज चल रहे हैं, कितने एम्पियर चल रहे हैं, वो सब पैरामीटर रीडिंग हमारी यहाँ पर मिलती है। और ये है हमारा O/C प्लस E/F यानी कि ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले। ये जो रिले है दोस्तों ये हमारे ब्रेकर पर यदि ओवर करंट जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये रिले हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, या कोई अर्थ फॉल्ट का केस होगा तो उस कंडीशन में भी ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। और ये है दोस्तों मास्टर रिले और ये भी हमारी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। मास्टर रिले दोस्तों, मास्टर रिले सभी जो हमारी ये सेफ्टी दे रखी है यदि ये भी काम ना करेंगी तो मास्टर रिले सभी पर वर्क करती है। तो इस तरह से दोस्तों ये है हमारा TNC, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। यहां से हम ब्रेकर को TNC के द्वारा ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अभी हम सेफ्टी की दोबारा बात कर लें। जैसे इंटरव्यू में हमारे साथियों से पूछा जाता है कि भाई बीसीबी की क्या क्या सेफ्टियां हैं, तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और मास्टर रिले। इस तरह से ये हमारी बीसीबी ब्रेकर पर सेफ्टियां दी होती है। और ये है हमारा सेलेक्टर स्विच, 1 नंबर पे रखेंगे तो ये हमारा ऑटो मोड में काम करेगा और 2 नंबर पे रखेंगे तो ये हमारा मैनुअल वर्क करेगा। अभी हमने इसको 2 नंबर पे रखा हुआ है। और ये है हमारा इमरजेंसी स्टॉप। कोई बहुत बड़ा फॉल्ट होने वाला हो तो हम उस कंडीशन में इमरजेंसी स्टॉप पुश कर ब्रेकर को ऑफ करा सकते हैं। और ऊपर ये जो इंडिकेटर दे रखे हैं दोस्तों RYB, ये हमारे तीनों सप्लाई के इंडिकेटर हैं। और इससे आगे BCB ऑन, ये हमारे ब्रेकर की कंडीशन बताने के लिए जो इंडिकेटर दिया हुआ है। तो अभी हमारा ये रेड कलर का जल रहा है, ब्रेकर हमारा ऑन है। और आगे BCB ऑफ, यदि हमारा ब्रेकर ऑफ होगा तो उस कंडीशन में ग्रीन कलर का इंडिकेटर हमारा ऑन होगा। उससे आगे BCB ट्रिप, यदि किसी फॉल्ट के कारण हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा तो ये इंडिकेटर हमारा जलेगा। BCB स्प्रिंग चार्ज, ये ब्लू कलर का जो इंडिकेटर दे रखा है ये हमारे जो BCB की स्प्रिंग है उसकी कंडीशन के लिए है कि अभी हमारी BCB की जो स्प्रिंग है वो चार्ज है। और उससे आगे है BCB ट्रिप सर्किट हेल्थी, ये जो व्हाइट कलर का इंडिकेटर चल रहा है। उससे आगे टेस्ट पोजीशन, हम यहां से एन्यूकेटर के द्वारा कुछ टेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में वो हमारा जलेगा। उससे आगे है हमारा सर्विस पोजीशन, भाई अभी जो हमारा ब्रेकर है वो सर्विस पोजीशन का वो इंडिकेटर जल रहा है। और उससे आगे हमारा DC सप्लाई हेल्थी, तो DC सप्लाई हमारी हेल्थी है, उसके लिए हमें ये इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भाई BCB को कैसे रैक आउट करते हैं, कैसे रैक इन करते हैं। और दोस्तों टेक्निकल में एक वर्ड बहुत यूज होता है जब हम किसी इक्विपमेंट का PPM करते हैं, तो लो टॉर्क,
यानी कि लॉकआउट एंड टैग आउट। तो इस पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा हम कहां पर लोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें कभी बीसीबी ब्रेकर पर काम करना हो तो ये है हमारा, इसके अंदर हमारा हैंडल रखा हुआ। अब ये लाइव है पैनल, इसको हम नहीं टच करेंगे। ये जो हमारा एरो दे रखा है, हम इधर की तरफ हैंडल लगाकर, भाई ये लॉक है, इस लॉक को हम दबाएंगे। जब हम इस लॉक को दबाएंगे तभी ये हमारा शटर ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये शटर अभी हमारा क्लोज है जहां पर हैंडल लगाया जाता है। जब हम इस लॉक को पीछे की तरफ पुश करेंगे तभी ये हमारा शटर ओपन होगा। यहाँ पर हम हैंडल लगाते हैं और उस हैंडल के द्वारा यदि हम इधर एंटी क्लॉकवाइज हैंडल को घुमाएंगे तो ब्रेकर हमारा रैकआउट होगा, और इधर हम हैंडल को घुमाएंगे तो ब्रेकर हमारा रैक इन होगा। और दोस्तों, जब हमें कभी ब्रेकर पर कोई वर्क करना हो तो हम यहाँ भी लॉकआउट कर सकते हैं और यहाँ भी लॉकआउट कर सकते हैं। इसमें डबल ऑप्शन दिए हुए हैं लॉकआउट के लिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी है वो है, देखो इसके द्वारा भी हम ऑन और ऑफ, यहां से भी हैंडल लगाकर, थोड़ा आगे दिखा दीजिए, यहां से भी हम ब्रेकर को हैंडल के द्वारा ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों, जब कभी हमें बीसीबी ब्रेकर पर कोई मेंटेनेंस करना हो, कोई कार्य करना हो, तो दोस्तों एचटी जो हमारे ब्रेकर होते हैं उनको हमें ऑफ करने के बाद भी एक जो इंपॉर्टेंट सेफ्टी होती है वो होता है अर्थिंग। हमें कभी भी किसी भी एचटी ब्रेकर को ऑफ करने के बाद तुरंत उस पर वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे एचटी ब्रेकर होते हैं उनके अंदर हवाई करंट रह जाता है। तो हमें पहले अर्थिंग रॉड के द्वारा भी जो भी इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं उनको अर्थ कर लेना चाहिए। और यहां पर भी आप देख सकते हैं ये अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है। इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये शटर हमारा ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा, और यहां पर हम हैंडल लगाकर जब इधर की तरफ कर देंगे तो ये हमारा जो है ब्रेकर अर्थ हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी माइनर करंट होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो बीसीबी ब्रेकर के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसको हम 11 केवी और 33 केवी दोनों ही सप्लाइयों पर यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।